हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा इस वक्त लाइव देख रहे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी, पिछले काफ़ी दिनों से हम ये शो नहीं कर पाए थे, आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए थे, आप लोगों से बात नहीं कर पाए थे। आप लोगों को शो के लिए काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा और मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी आप सबके। इवन व्हाट्सएप पे भी मैं देख रही थी आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि शो बंद हो गया है क्या, शो अब क्यों नहीं आ रहा है। तो शो बंद नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा पॉज हम लोगों ने लिया था। ऑल तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के कमेंट्स करते हैं और ये मैसेजेस देख के मुझे बहुत खुशी भी हुई कि आप लोग इतनी बेसब्री से इस शो का इंतज़ार कर रहे थे। तो गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा बंद एकदम नहीं हुआ है। एनीवेज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार इस शो को करते हैं, गुड रिटर्न्स को, सौदा खरा खरा को, हम लोगों को आप इतना प्यार करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। लाइव आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने सवाल आप हम लोगों से पूछते रहिए। स्क्रीन पर नंबर जो है वो विजिबल आप सभी को हो रहा होगा। रवि जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज की मार्केट की बात करेंगे, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हलचल क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोगों के सवाल भी लेंगे, आईपीओ की भी बात करेंगे और साथ में स्टॉक रिकमेंडेशन भी हम रवि जी से लेंगे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद फिर से प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। रवि जी से सवाल करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा आज की मार्केट का हाल जान लेते हैं जो कि बहुत ही बेहाल हो चुकी है। आज सेंसेक्स की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 79,029.03 पर। निफ्टी 50 की जो शुरुआत हुई थी वो 23,877.15 पर ओपनिंग हुई थी। भारतीय शेयर मार्केट में आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स तकरीबन 1200 पॉइंट्स लुढ़क गया और निफ्टी में 329 पॉइंट्स की गिरावट आई थी। और ये लगातार चौथा ऐसा सेशन है जब मार्केट में गिरावट देखी गई और इन 4 दिनों में निवेशकों के तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका की मार्केट में भी ब्लड बाथ देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन आई एम श्योर आप सभी को भी पता है कि यूएस फेड का जो फैसला आया है उसका असर देखने को मिला है। फैसला एक बार आप सभी को बता देती हूँ, उसके बाद आगे की जो स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। यूएस में ब्याज दरें 0.25% घटकर 4.25 से 4.5 की रेंज में पहुंच गई है। 12 में से 11 मेंबर्स ने दरों में कटौती के पक्ष में वोटिंग की और 2024 में 3 बार में ब्याज दरें कुल 1% तक घट गई हैं। और इसके बाद जो एक अनाउंसमेंट हुई जिसका असर मार्केट पर देखने को मिला है, 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है। दरअसल कटौती के बाद फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने ये कहा कि 2025 में सिर्फ 2 बार ही दरों में कटौती होगी क्योंकि महंगाई फिर से बड़ी चुनौती बन सकती है। और इस अनाउंसमेंट के बाद हम सभी ने देखा कि किस तरीके से एशियाई बाजार जो हैं उनमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और अमेरिकी डॉलर भी 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय मार्केट में भी बिकवाली का दबाव है वो देखने को मिला। रवि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मायने मार्केट के लिहाज से इसमें हो सकते हैं और जो ये गिरावट है, इतनी ब्लड बाथ जो मार्केट में देखने को मिला है, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? देखिए वैसे भावना जी, मैं आपको बताऊं कि भले हम लोग लंबी छुट्टी पे गए लेकिन ये मान के चलिए कि दिवाली के बाद से मार्केट में अभी कोई खास अप ट्रेंड नहीं आया है और दिवाली के टाइम पे हम लोगों ने इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ टॉप पिक्स रिलीज नहीं की थी। और अभी भी मैं सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है वो यही करना चाहूँगा कि किसी भी ब्रोकिंग हाउसेस की या किसी भी तरीके के जो आप वीडियो शॉर्ट्स देखते हैं जिसमें ये कहा जाएगा कि ईयर एंड पिक है, नए साल के लिए पिक खरीद लीजिए, बजट की पिक खरीद लीजिए, उन पिक को पिक मत करिए क्योंकि इस समय मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और उनको पिक करेंगे यानी दिवाली में जैसे आपने देखा होगा बहुत से हाउसेज ने निकाले कि 5 स्टॉक निकाले, बाय कर लीजिए, आज वो 30% डाउन है, आगे भी जो निकाले जाएंगे वो भी अभी 10-15% और गिर सकते हैं, यानी कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर काफी कम देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगले साल के लिए चैलेंज क्या है। पहला चैलेंज तो अभी ईयर एंड नहीं हुआ, कुछ दिन ही बाकी हैं, उसमें पहले ही आ गया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यही चैलेंज आगे भी कंटिन्यू रहेगा, यानी अगले साल के लिए फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर के जो डिसीजंस होंगे वो मार्केट को बार बार उसका बुखार बढ़ाता रहेगा और नीचे की तरफ मूव कराता रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इस अगले साल जो होगा वो होगा जियोपॉलिटिकल टेंशन का, वो कम होने वाला नहीं अभी दिखाई दे रहा, कोई हालात नहीं दिखाई दे रहे। तो 2 रीजन मार्केट को यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने या वीक बनाने में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वीक की तरफ ज्यादा वोटिंग हो रही है और इसीलिए वीक होता जा रहा है। अभी
निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो निफ्टी 23,500 तक जा सकता है। किसी भी उछाल पर सेल करने की राय है, या फिर ये कहें कि किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलना, स्टॉक को एक्युमुलेट करना, या फिर लोअर लेवल्स का और इंतजार करने में ज़्यादा समझदारी है। बिल्कुल। तो बस आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही उछाल आता है आपको सेल करने की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनानी है। सर आपने ये तो बताया कि जो ये टेंशन है ये आगे भी बनी रह सकती है, इसका मतलब ये हो कि मार्केट में गिरावट जो है वो जारी रह सकती है। तो क्या आप थोड़ा सा एक टेंटेटिव टाइम बता सकते हैं ताकि दर्शक पहले से ही अवेयर हो जाएं कि मार्केट में जो गिरावट का दौर है ये कब तक जारी रहेगा? क्या हम मान के चलें कि 2025 में जनवरी तक रहेगा, फरवरी तक रहेगा, बजट आने के पहले से रहेगा, बजट आने के बाद भी ये ट्रेंड रहेगा? ये आप किस तरीके से दर्शकों को सजेशन देना चाहेंगे? देखिए भावना जी, इस समय तो जो हालात बन रहे हैं उसमें 15 जनवरी तक अभी मार्केट में एक डाउनवर्ड चैनल ही रहेगा, और उसके बाद जो बजट एक्सपेक्टेशन है उस पे कुछ सेक्टर, मैं फिर से बोल देता हूँ, कुछ सेक्टर में आपको बाइंग बायसनेस दिख सकती है, लेकिन आफ्टर बजट जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा फिर से एक बड़ी गिरावट के संकेत यहाँ पर मार्केट में बनते हुए नजर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 12 महीने में से 8 महीने मार्केट अगले साल के लिए गिरती हुई नजर आएगी, या फिर बहुत अच्छे रिटर्न देती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। फिलहाल 15 जनवरी तक अभी बाइंग नहीं करेंगे, कुछ कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं, क्रिसमस की छुट्टियों पे जा रहे हैं, कुछ फैमिली को घुमाने जा रहे हैं, तो हो के आइए, अच्छा है, थोड़ा डिस्काउंट पे और शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी बात रवि जी ने कही है कि अगले 12 महीने में 8 महीने में जो मार्केट है, वो आपको अच्छा मुनाफ़ा, अच्छा रिटर्न देती हुई नहीं दिखाई देगी। सर फिलहाल अगर हम कल की बात करें या अगले हफ्ते की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, अपकमिंग मंडे जो कल के बाद जो आने वाला है, उसमें आप क्या कुछ स्ट्रैटेजी और क्या कुछ लेवल्स देना चाहेंगे आप मार्केट को? देखिए किसी भी उछाल पे सेल करने की राय है मार्केट में, यानी कि अगर देखिए सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी तो यही है कि जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक आपके बाइंग प्राइस पे हैं या थोड़े बहुत प्रॉफिट दे रहे हैं, उनको इस समय एक बार को अगर आप क्विट करके जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, पैसा बाहर निकाल सकते हैं, बैंक की एफडी में डाल सकते हैं 15-20 दिन के लिए, उस पर रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पे अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत एग्रेसिवली आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर जो बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट के लिए, वो इस वक़्त सर थोड़ा-सा दूर रहें मार्केट से। बिल्कुल, देखिए देखिए बिगनर को वैसे दूर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मार्केट में तो बने रहिए और मार्केट में थोड़ा बहुत चीज़ें करिए, लेकिन बस सिर्फ इतना है कि जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अग्रेसिव होते थे, जैसे पहले आपके पास 100 रुपए होते थे, आप पूरे 100 रुपए डाल देते थे। आज का जो हुँ। मार्केट है वो 10 रुपए लायक है। 90 रुपए अपनी पॉकेट में रखिए और उसकी गर्मी को महसूस करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टेलीग्राम ग्रुप्स बन जाते हैं, पहले भी हम कई बार मैं भी और रवि जी भी आपको अवेयर कर चुके हैं इस बात के लिए कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे बने होते हैं, जहाँ पर इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि अगर आप इन स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हो जाएगा। आप अगर हमारी ये टिप्स फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स और वाईटी शॉर्ट्स हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, इस तरीके की बहुत सारी टिप्स आपको मिलती रहती हैं। तो आपको ऐसी जो टॉप पिक्स हैं उनको पिक नहीं करना है, जैसे रवि जी ने भी कहा। और एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको अभी दी गई है उसको आपको अपनाकर चलना है, और अपनी खुद की रिसर्च जो है वो भी आपको करनी है। एग्रेसिवली बाइंग आपको इस वक्त नहीं करनी है, सिंपल स्ट्रैटेजीज का आपको यूज करना है। पैसा जो है अपने पॉकेट में संभाल कर रखिए।